ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું આપની સાથે દીપા શર્મા। કુદરતનો કહેર કેવો હોય તે જોવું હોય તો ઉત્તરાખંડના ઉત્તરકાશીમાં આવેલી તસવીરો જોવી પડે। વાદળ ફાટતા અહીં એવી તબાહી મચી છે કે બસ ચારે બાજુ નજર પડી રહ્યો છે કાટમાળ। પર્વતોને ચીરીને એવું પૂર આવ્યું કે જમીન પર તાંડવ મચાવી દીધું। ત્યારે જોઈએ આ વાદળ ફાટ તબાહીનો ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ। उत्तरकाशी में आवी वादळफाट तबाही। पर्वतों ने चीरीने आव्યું भयंकर पूर। कुदरतनी आवी विनाश लीला नहीं जोई होय। कुदरतनी तबाहीनो ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तराखंडना उत्तरकाशीमां कुदरते एवो कहर मचाव्यो छे के जे जोईने ज रुवाड़ा उभा थई जशे। उपरथी पाणी एवुं वह्युं के आखो विस्तार काटमाळमां फेरवाई गयो। तस्वीरों उत्तरकाशीना सुंदर विस्तार धराली गामनी छे, ज्यां वादळोनो खतरनाक भीषण प्रहार थायो अने चारे बाजू हाहाकार मची गयो। धराली बजारमां होटल, दुकानों अने लोकोना घरोने पूर पोतानी साथे ताणी गयो। धरालीमां खीरगंगा नदीमां वादळ फाटवाथी एवुं पूर आव्युं के चारे बाजू प्रलयनो नजारो देखावा मांड्यो। वादळ फाट्या बाद उपरथी एवो जळप्रवाह आव्यो जे बधुं ज पोतानी साथे ताणी जवा तैयार हतुं। थोड़ी ज वारमां उपरथी नीचे आवता पूरे बधुं ज पोतानी जपेटमां लई लीधुं। तस्वीरोमां जुओ केवा वेगमां पाणी उपरथी नीचे आवी રહ્યું છે, જે પાણીના પ્રવાહમાં વચ્ચે આવ્યું તે ચકનાચૂર થઈ ગયું। थोड़ी वार में ज धराली में जेटला घर हता, जेटली होटलो हती, बधी काटमाळ में फेरवायेली नजरे पड़ी। पर्वत परथी आवता माटी कीचड़ना पूर सामे कोईनुं पण कंई न चाल्युं, जे ज्यां आव्युं ते त्यां ज थंभी गयुं। गाम तरफ काटमाळ आवतो जोई चीसाचीस थई गई। पूरना रस्ता में जे आव्युं ते तबाह थई गयुं। त्यां हाजर लोकोने पड़वारमां मौत नजरे पड्युं। पोताना आशियानाने तबाह बर्बाद थता जोई लोको स्तब्ध रही गया। अरे भाग गया, ए मेरी मां झूले, ए मेरी मां झूलो, छोड़ दो मामा चले गया सेफ जगह। सेफ है, सेफ है मंदिर। पोतानी आंखों सामे तबाहीनो आ नजारो जोई लोकोना हૈયા हचमची गया। उपरथी पाणी अने काटमाळ नीचे आव्यो तो सौथी पहला ते नदी किनारे मकानो अने होटलोने टकरायो। आ नजारो जोई लोकोना रुवाड़ा उभा थई गया। सामे आवेली एक तस्वीरमां लोको जीव बचावी भागता नजरे पड्या, जेमां કેટલાક લોકો नसीबदार हता। बाकी पूर अने काटमाळनी जपेटमां आव्या अने होटलना काटमाळमां दबाई गया। खत्म हो गया, खत्म। जल्दी कर दिए कल केदारनाथ। सुरक्षित बचेला लोको खीरगंगा नदीना किनारे बनेला मकानों में रहता लोकोने भागवानी जानकारी आपी शकता ते पहला ज बधु पूरनी जपेटमां आवी चूक्युं हतुं। उत्तरकाशीना धराली गाममां पर्वत परथी काटमाळ पूरी स्पीडमां नीचे आवतो जोवा मळ्यो। बधुं ज पोतानी साथे लई जता काटमाळ भागीरथी नदी तरफ आगळ वध्यो। एक बाजू मकान ऊंचाई पर होवाना कारणे बची गया, पण बाजूना किनाराना मकान गणतरीनी सेकेंडोमां ज पूरनी जपेटमां आवी गया। आ नजारो त्यां उभेला કેટલાય લોકોએ પોતાના કેમેરામાં કેદ કર્યો।
જુઓ કેમેરામાં કેદ થયેલો આ નજારો। अभी आप देखिए, अभी और फ्लड आ गया है। लाइव देखिए कितना बड़ा फ्लड आ रहा है, अभी चल रहा है बहुत ज्यादा। ये सारे होटल यहाँ से बह गए हैं, यहाँ पर मंदिर बह चुका है। ये फ्लड ये सभी अभी देखिए फिर बढ़ गया है, बहुत तेजी से आ रहा है, शायद दिख रहा होगा आपको। और ये सारे गांव में 50 होटल कम से कम दब चुके हैं मैडम। तो मुझे लगता है ऐसा है कि कम से कम 100 लोगों के जो डूबने की संभावना है। और ये निश्चित तौर पर ये आप देखिए इतना ज्यादा फ्लड अभी भी चल रहा है, अभी दोबारा आ गया है बहुत ज्यादा। जी, ये बड़ी त्रासदी है और इस पे जो है पूरा अभी उत्तराखंड सरकार मुझे लगता है कि तुरंत इस पे बहुत ही एक्शन लेगी। हमने अपने लाइफ का पहला इतना डिफिकल्ट डिजास्टर पहली बार देखा है। ये हमारे गांव से 500 मीटर की दूरी पे है, बीच में नदी है गंगा मैया। रिवर क्रॉस करके बाद ये गाँव, रिवर क्रॉस करने के बाद जहाँ मेन हाईवे रोड है, रोड हट पूरा उस पे ये गांव बसा हुआ। हम नदी के पार है और काफी हाइट पे हैं, बहुत हाइट पे है, लेकिन बड़ा दुखद घटना घटी है। કેટલીય હોટલ, દુકાન અને મકાન થયા તબાહ। કુદરતના કહેરની ઝપેટમાં આર્મી કેમ્પ પણ આવ્યો। ઉત્તરકાશીમાં તબાહીનું પૂર પસાર થયા બાદ તબાહીના નિશાન જોવા મળ્યા। ખીરગંગા નદીના રસ્તામાં કાટમાળની નીચે કેટલાય ઘર અને દુકાનો દબાઈ ગયા। પાણી સાથે આવનારા કાટમાળનો પ્રવાહ એટલો પ્રચંડ હતો કે ઈંટ સિમેન્ટથી બનેલા મજબૂત મકાન કાગળની જેમ તબાહ થઈ ગયા। આખું ધરાલી ગામ કાટમાળમાં ફેરવાઈ ગયું। પૂરની સાથે કેટલાય મકાન ધ્વસ્ત થઈ ગયા। આ નજારો જોઈ લોકો ભયભીત થઈ ગયા। વાદળ ફાટ્યા બાદ આવેલા પૂરે ગામના નામો નિશાનને મિટાવવાનો પ્રયાસ કર્યો। આકાશમાંથી આવેલા આ કહેરને જોઈને બધા ધ્રુજવા માંડ્યા। ओ बाप रे, हे भगवान, हरे राम राम राम। 58 સેકન્ડની અંદર આવેલા આ પૂરે બધું જ બરબાદ કરી નાખ્યું હતું। બસ કંઈ બચ્યું તો તબાહીની આ તસવીરો, કેમ કે ગામની ઉપર કાટમાળનો પર્વત ઊભો થઈ ગયો, અથવા તે કહો કે આખું ગામ કાટમાળમાં દફન થઈ ગયું। ગામના કેટલાય લોકો મૃત્યુ પામ્યા હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે, કેમ કે જ્યારે પૂરનો પ્રહાર થયો તો કોઈને ભાગવાની તક પણ નહોતી મળી। बहुत नुकसान हो गया भाई, इतिहान हुए थे कभी, इतिहान हुए कभी। अरे ये देखो इतना कभी नहीं हुआ था। ये राल तो खुंदे बगने लगियाँ ही नहीं कबड्डी। ये देखो गंगा जी में बह रहे हैं, पता नहीं कितने लोग मर गए, कितने लोग दब गए। ઉત્તરકાશીના ધરાલી ગામમાં 10 ફૂટ કરતા વધુ કાટમાળ ભરાઈ ચૂક્યો છે। જે મકાન બચ્યા છે તેની છત જ જોવા મળી રહી છે। સ્થાનિક લોકોના કહેવા મુજબ આવી દુર્ઘટના પહેલા ક્યારેય નથી જોવા મળી, એટલે વાદળ ફાટવાની ઘટના બાદ કાટમાળ અને પૂરના રૂપમાં મોત દોડી આવ્યું। પર્વત પરથી આવેલા કાટમાળે બધું જ સમતલ કરી નાખ્યું હતું। Major mudslide had come in the Kheergad Nala in this particular village. The complete mid portion of the village has got swept out. વાદળ ફાટવાની ઘટના બાદ ખીર ગંગા નદીમાં એવું પૂર આવ્યું કે લોકોને કંઈ વિચારવાની તક જ ન મળી। 58 સેકન્ડમાં જ નદી કિનારે વસેલા આ ગામનું નામો નિશાન મટી ગયું। જોત જોતામાં આ કાટમાળ સમગ્ર ગામને વહાવી લઈ ગયો। કાટમાળના કારણે રેસ્ક્યુ ઓપરેશન પણ પડકારજનક બન્યું છે। आपदा के बाद सबसे ज़्यादा चुनौती आती है सड़कों को खोलने में। और अभी मैं गंगनानी से 2 किलोमीटर आगे हूँ, आप देख सकते हैं ये पूरा यहाँ पे पुल था, ये वॉश आउट हो गया है। और इसके वॉश आउट होने से एक बड़ी चिंता भी यहाँ पे रेस्क्यू के लिए यहाँ पे खड़ी हो गई है, क्योंकि ये पुल बनने में भी समय लग सकता है और इसे पार करने में अगर हम कोई टेम्परेरी व्यवस्था भी करें तो उसमें भी समय लग सकता है। NDRF की टीम यहाँ आ रखी है, प्रशासन की टीम भले ही मौके पे है, लेकिन किस तरीके से अब उनका आगे क्या कुछ रणनीति होगी उनसे ही हम बातचीत करेंगे। सर,
अभी एनडीआरएफ और जो प्रशासन है, जिला प्रशासन, वहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरा, क्योंकि जो आपदा आई है वो सिर्फ और सिर्फ उसी इलाके में नहीं आई है जहाँ पे लोग दबे हैं। आप ये भी देख लीजिए कि इस इलाके में भी पूरा यहाँ ऊपर से बादल फटा है। उस बादल फटने से पूरा वॉश आउट ये पूरा इलाका हुआ है, और जिसके कारण ये पूरा पुल यहाँ पे बह गया है। यानी जो धनाली जाने का जो रास्ता है फिलहाल यहाँ पे बंद हो गया है। कई जगह भले पैचेस में ये रास्ता ब्लॉक है, लेकिन स्थितियां अभी भी गंभीर हैं। ઉત્તરકાશીમાં જ્યાં વાદળ ફાટ્યું છે ત્યાં એક બાજુ ધરાલી વિસ્તાર છે, બીજી તરફ આર્મી કેમ્પ છે. આ દુર્ઘટના સમયે ધરાલીમાં સ્થાનિક લોકો અને પ્રવાસીઓ ભેગા મળી 200 જેટલા લોકો હતા. કુદરતના આ કહેરની ઝપેટમાં આર્મી કેમ્પ અને હેલિપેડનો કેટલોક ભાગ આવી ગયો. અહીં આર્મી મેશ અને કાફે છે. આ દુર્ઘટનામાં કેટલાય જવાનો પણ ગુમ છે. દુર્ઘટનાના કારણે રસ્તાઓ પર હજુ પણ કાટમાળ આવી રહ્યો છે. हम इस वक्त उत्तराखंड के धरासू बैंड में हैं, और धरासू बैंड उत्तरकाशी जाने वाले रूट से पहले पड़ता है। और यहाँ पर देखिए लगातार पत्थर गिर रहा है ऊपर से, और ये देखिए ऊपर देखिए नसीब सिंह ऊपर तो बिल्कुल जूम करके दिखाएंगे। देखिए ऊपर से किस तरह से पत्थर गिर रहा है, और ये पत्थर इस वक्त बहुत खतरनाक हो जाता है, क्योंकि हम रात से लगातार अलग अलग रूट पर देख रहे हैं। और इस रूट पर आप देखेंगे वहाँ हमने बस रुकवा दी है। ये देखिए इस तरह से पत्थर गिर रहा है, क्योंकि कंक्रीट गिर रही है, उसके बाद मलबा यहाँ पर गिर रहा है, क्योंकि ऊपर पहाड़ी जो है उसका मलबा आकर यहाँ पर देखिए इस तरह से पत्थर गिर रहा है, जिससे ये रास्ता बिल्कुल यहाँ पर खतरनाक हो जाता है। और इसीलिए हमने उस सामने से आने वाली बस को भी रोका हुआ है। और आप देखेंगे ऊपर से लगातार पत्थर जो है वो गिर रहा है, और इस पत्थर गिरने की वजह से रास्ता हर बार कहीं ना कहीं परेशानी पैदा करता है। ये देखिए पत्थर की कंक्रीट जो आ रही है, हम धीरे धीरे अपनी गाड़ियों को इस तरह से निकाल रहे हैं। आप देखेंगे हमारी गाड़ियाँ जो हैं इस तरह से, हम अपनी गाड़ियों को इस तरह से निकाल रहे हैं। और ये धरासू बैंड यहाँ पर इसलिए फंसे हैं क्योंकि रात भर हमें अलग अलग रूटों पर परेशान किया गया है, और वो सब इसलिए क्योंकि पहाड़ियाँ लगातार दरक रही हैं, हर जगह पर मलबा आ रहा है, और इस वजह से ये देखिए पत्थर इस तरह से यहाँ पर गिर रहा है, जिससे खतरनाक हो जाता है ये रास्ता। और इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हर उस रूट को दिखाएं, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरह से आपदा आई है उत्तरकाशी में, और उसके बाद से हालात जो है वो काफ़ी खतरनाक। ये देखिए इस तरह से पत्थर गिर रहे हैं, और अभी आप देखेंगे, अभी रुक जाइए, अभी मत लाइए। हाँ देखिए इस तरह से ये पत्थर गिर रहे हैं, और ये सब दिख रहा है कि यहाँ पर लगातार पत्थर गिर रहा है। पत्थर गिरने की वजह से संभावना चोट की हो सकती है, एक्सीडेंट की हो सकती है, और इसीलिए इस पूरे रूट पर लगातार मलबा गिर रहा है। દિવસ રાત રેસ્ક્યુ ઓપરેશન ચાલુ. ભૂસ્ખલન અને ખરાબ હવામાન પડકાર. ઉત્તરાખંડમાં વરસાદ ફરી એકવાર તબાહી લઈને આવ્યો છે. વાદળ ફાટવાની ઘટના બાદ અહીં બધું બરબાદ થઈ ગયું છે. ચારે બાજુ તબાહીના નિશાન જોવા મળી રહ્યા છે. લગભગ 12 વર્ષ પહેલા ઉત્તરાખંડ આવી આફતનો સામનો કરી ચૂક્યું છે, જેમાં કેટલાય લોકોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા હતા. ઠીક હવે ધરાલીમાં પણ વાદળ ફાટવાની ઘટનાએ મોટી તબાહી મચાવી છે. નુકસાન બહુ મોટું છે, જે ભરપાઈ કરવામાં લાંબો સમય લાગશે. પર્વત પરથી જે પૂર નીચે ધસી આવ્યું તેમાં હોટલ, હોમસ્ટે રમકડાની જેમ તણાઈ ગયા. હજુ પણ 50થી વધુ લોકો ગુમ છે, જેની કોઈ ભાન નથી મળી. સેના, આઈટીબીપી, એનડીઆરએફ, એસડીઆરએફની ટીમ સતત રેસ્ક્યુ ઓપરેશનના કામમાં જોતરાઈ છે. અત્યાર સુધી કેટલાય લોકોના જીવ બચાવવામાં આવી ચૂક્યા છે. उत्तराखंडના મુખ્યમંત્રી પુષ્કરસિંહ ધામી પણ ઘટના સ્થળે સ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરવા પહોંચ્યા હતા. अभी जो हमारा कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहां पर काम कर रही है. सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में. आईटीबीपी भी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं. कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है, और अभी लगातार खोजबीन जारी है. रास्ते में चूँकि
काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसके कारण से वहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी एजेंसियाँ, सभी लोग जो वहाँ पर पहुँच गए हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं। हमने राज्य के स्तर पर भी 10 डिप्टी एसपी, 3 एसपी और लगभग 160 पुलिसकर्मी भी इस काम में लगाए हैं जो राहत और बचाव के काम को करेंगे। इसी प्रकार से आपदा राहत का जो परिचालन केंद्र है देहरादून का, वो 24 घंटे काम कर रहा है, 24 घंटे समन्वय बना रहा है। वहाँ से 3 वरिष्ठ अधिकारी भी इस आपदा के लिए डिप्यूट किए गए हैं। ધરાલીમાં 2 દિવસ સતત વરસાદ વરસ્યા બાદ વાદળ ફાટવાની ઘટના બની. હજુ પણ અહીં હવામાન ખરાબ છે, જેના કારણે રેસ્ક્યુના કામમાં અડચણો આવી રહી છે. ઉત્તરકાશીમાં અત્યારે પણ ઠેર ઠેર ભૂસ્ખલનની ઘટનાઓ બની રહી છે. ઠેર ઠેર રસ્તાઓ પર કાટમાળ છે. ઉત્તરકાશીના નાલુફાડામાં કાટમાળ નીચે રસ્તા પર આવી ગયો છે, જેના કારણે રસ્તો પૂરી રીતે ઠપ થઈ ગયો છે. રસ્તા પર કેટલાય વાહનો ફસાઈ ગયા. उत्तराखंड के उत्तरकाशी में अभी भी रह रहकर कई जगह पर लगातार पहाड़ियां दरक रही है। पिछले 1 घंटे से हम नालूपाड़ा इलाके के पास में हैं। आप देखेंगे लगातार यहाँ पर पत्थर गिर रहा है और ये रास्ता बंद होने की वजह से हम आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि धराली की तरफ जाने वाले कई जगह पर रास्ते बंद हो चुके हैं। भटवाड़ी से के आसपास रास्ते बंद हो चुके हैं, सड़कें टूट गई हैं और ये जो इलाका है, ये नालूपाड़ा इलाका धरासू इलाके के पास पड़ता है और यहाँ पर लगातार पत्थर गिर रहे हैं और आप देखेंगे ये पत्थर गिरने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। उसकी वजह यह है क्योंकि पहाड़ी ऊपर से दरक चुकी है, दरकने के बाद रह रहकर पत्थर गिर रहे हैं और दूसरी तरफ भी हमारे जो बसें हैं, पैसेंजर्स हैं, कई गाड़ियां पीछे की तरफ हैं और दोनों तरफ जाम लग चुका है। लेकिन अभी राहत के लिए आपदा कंट्रोल रूम को सूचना दी गई है कि वो तुरंत ही यहाँ पर आकर इस मलबे को हटाए ताकि वाहनों की आवाजाही कर सके। हालांकि जिलाधिकारी की तरफ से ये कहा गया है जहां पर भी इस तरह से रास्ते बंद होते हैं तुरंत ही रास्ता रोक दिया जाए, लोगों के आवागमन को रोक दिया जाए। ઉત્તરકાશીના ભટવાડીમાં ગંગોત્રીમાં નેશનલ હાઈવેનો 30 મીટરનો ભાગ ધસી ગયો, જેના કારણે રેસ્ક્યુ ટીમને આગળ વધવામાં મુશ્કેલી પડી. કેટલીય જગ્યાએ ગંગોત્રી નેશનલ હાઈવે તૂટેલો છે. ભટવાડીથી લગભગ 50 કિલોમીટર દૂર ધરાલી ગામ છે. लगातार बारिश के बाद जो गंगोत्री हाईवे है जगह जगह ध्वस्त हुआ है, जिसके चलते धराली का जिला मुख्यालय से पूरी तरह से सड़क का जो संपर्क था वो कट गया है। या आप देखेंगे कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर भटवाड़ी के पास गंगोत्री हाईवे का 150 मीटर पोर्शन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, ये धंस गया है, जिसके चलते जो सड़क मार्ग था, जो कनेक्टिविटी थी वो ठप हो गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से गंगोत्री नेशनल हाईवे का ये पोर्शन धंसा हुआ है। लगातार जो यहाँ पर बारिश हो रही है और अभी भी ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो धंसता चला जा रहा है। यानी कि अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से आप गंगोत्री की ओर मूव नहीं कर सकते और गंगोत्री की साइड यानी कि धराली, झाला, ऊपरी हिस्से में जो लोग हैं वो सड़क मार्ग से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को नहीं आ सकते। एक बड़ी समस्या हम कह सकते हैं, खासकर जो 4 धाम यात्री गंगोत्री धाम गए हैं वो गंगोत्री धाम में फंसे रह गए हैं और इसके अलावा जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन धराली में चलना था वो भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। ગંગોત્રી હાઈવે પર રેસ્ક્યુ ઓપરેશન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે. રસ્તો પૂરી રીતે બંધ છે, જે ખોલવાનું કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. કેટલી જગ્યાએ રસ્તા પૂરી રીતે ધોવાઈ ગયા છે, કેટલીય જગ્યાએ 100 મીટર તો કેટલીક જગ્યાએ 200 મીટર રસ્તો ગાયબ છે. બીજી તરફ ખરાબ હવામાન પડકાર છે. भारी बारिश के बाद गंगोत्री नेशनल हाईवे जगह जगह क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है। पहले पोर्शन में हमने देखा कि जो सड़क है, जो नेशनल हाईवे है वो किस तरह से धंस चुका है करीब 100 मीटर दायरे में। ये उससे करीब आधा किलोमीटर आगे का पोर्शन है जहां करीब 300 मीटर का पूरा पैच ध्वस्त हो चुका है गंगोत्री नेशनल हाईवे का। आप देख सकते हैं कि ये पोकलैंड मशीन यहाँ पर काम कर रही है। ये कल रात से इस सड़क को बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी आप देखेंगे तो ये बड़ी सी जो चट्टान है, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार दिखाने की कोशिश करें। ठीक ये बड़ी चट्टान, बड़ा इसमें एक अवरोध बनी है। अब इससे BRO का कहना है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि चट्टान को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि यदि इसको गिराया जाता है तो ये बची खुची सड़क को भी ध्वस्त कर देगी।
तो जो धराली वाला जो पोर्शन है वो पूरी तरह से अलग थलग पड़ा हुआ है। ઉત્તરકાશીના ભટવાડીમાં રસ્તાનો એક મોટો ભાગ નદીમાં સમાઈ ગયો છે। આ રસ્તે જ રાહત સામગ્રી લઈને વાહનો અને અધિકારીઓ જઈ રહ્યા હતા, જેઓ ફસાઈ ગયા। ધરાલી પૂરી રીતે કાટમાળમાં ફેરવાઈ ગયું છે। રાહત કર્મીઓ તો આ કાટમાળ વચ્ચે લોકોને શોધી રહ્યા છે। અહીં સેનાના જવાનો ગામમાં ફસાયેલા લોકોને બહાર કાઢવા માટે રસ્તો બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે। ધરાલીમાં દિવસ રાત રેસ્ક્યુ ઓપરેશન ચાલી રહ્યું છે। 50 લોકોને રેસ્ક્યુ કરીને આઈટીબીપીની ચોકી લઈ જવામાં આવ્યા છે, જ્યારે 50 થી 60 લોકોને ગંગોત્રી ધામમાં હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે। ગંગોત્રી ધામમાં પણ રસ્તો ખરાબ છે તો કેટલીય જગ્યાએ કાટમાળ પડ્યો છે। અહીં રસ્તા ખોલવાનું કામ યુદ્ધના ધોરણે કરવામાં આવી રહ્યું છે। જો કે અહીં ભારે વરસાદના કારણે આગળ વધવું મુશ્કેલ થઈ રહ્યું છે। ધરાલી ગંગોત્રી ધામથી લગભગ 20 કિલોમીટર પહેલા આવેલો મહત્વપૂર્ણ પડાવ છે, જ્યાં દર વર્ષે 4 धाम यात्रा दरमियान मोटी संख्याમાં યાત્રાળુઓ રોકાય છે। ત્યાં જ વાદળ ફાટવાની ઘટના બની છે। उत्तरकाशी की हरसिल घाटी में 3 जगह बादल फटने के बाद पूरी तरह से हालत खराब है। इस समय गंगोत्री हाईवे पे भटवाड़ी के पास हम हैं। हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से जो पूरी सड़क है वॉश आउट हो रखी है और जहां तहां लोग फंसे हुए हैं, अधिकारी भी फंसे हुए हैं और जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, वो सभी फंसे हुए। तस्वीरें बड़ी ही भयावह है। मेरे साथ यहाँ पे स्थानीय लोग हैं। किस तरह की परेशानी इस समय हो रही है सबको? यहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी हमें रोड की है और मेन है जो मेन नेशनल हाईवे जिसको ग्रिप को ये हाईवे मिल रखा है, इनकी मशीनें पूरी बंद पड़ी है। लोकल ठेकेदार से मशीनों की रोड खोली जा रही है। हम लोगों को इसलिए परेशान किया जा रहा है कि अपनी मशीनें दे दो। इनकी मशीनें साल भर से खड़ी रहती है और हम लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी ग्रिप से है। ये पूरा सामान बेच देते हैं, सारा तेल बेच देते हैं, उसके बाद हम लोगों को ये परेशानी देखनी पड़ती है। હિમાચલ પ્રદેશમાં ભારે વરસાદના કારણે કિન્નોરમાં પણ ભૂસ્ખલન। પર્વતો પરથી પથ્થરોનો વરસાદ શરૂ થયો છે। કિન્નોર અને સ્પીતિને જોડતો રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પર જુરી નજીક ટેકરી પરથી પથ્થરોના વરસાદના કારણે રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ સંપૂર્ણપણે બંધ થઈ ગયો છે, તો આ તરફ ચોરા અને સ્કીબા નજીક રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ બંધ છે। જે ધોરીમાર્ગ બંધ થવાના કારણે કિન્નોર અને સ્પીતિ દેશના ભાગોથી સંપર્ક વિહોણા થઈ ગયા છે। હિમાચલ પ્રદેશમાં ભારે વરસાદને લઈ તાંગલીગ વિસ્તારમાં કિન્નોર કૈલાશ યાત્રા રૂટ પર વાદળ ફાટવાથી ટ્રેકનો ભાગ ધોવાયો, જેમાં સેંકડો યાત્રાળુઓ ફસાયા। કિન્નોર કૈલાશ યાત્રા રૂટ પર આઈટીબીપી દ્વારા બચાવ કામગીરી હાથ ધરાઈ। દોરડા આધારિત ટ્રાવર્સ ક્રોસિંગ તકનીકનો ઉપયોગ કરીને ઇન્ડો તિબેટિયન બોર્ડર પોલીસે 413 યાત્રાળુઓને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા અને તેમને સલામત સ્થળોએ પહોંચાડ્યા છે। આજે સવારે કિન્નોર જિલ્લા વહીવટીતંત્રને રૂટ પર ફસાયેલા મુસાફરોની માહિતી મળી અને ત્યારબાદ આઈટીબીપી અને એનડીઆરએફની સંયુક્ત બચાવ ટીમો ફરીથી ઘટના સ્થળે દોડી ગઈ અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી। આઈટીબીપી જિલ્લા વહીવટીતંત્ર અને अन्य એજન્સીઓ સાથે સંકલનમાં રહીને સતત રાહત અને બચાવ કામગીરી ચલાવી રહ્યું છે। पर्वतीय विस्तारों में भूस्खलन तो मैदानी विस्तारों में पूरनो प्रकोप। उत्तर प्रदेश वाराणसी में पूरे तबाही मचावी है। गंगा नदी पानी शहर में घुसी गया है। बनारस के जितने भी घाट हैं वो सभी घाट इस वक्त गंगा के पानी में डूब चुके हैं। सड़कों पर पानी लबालब है, बाढ़ का पानी आ चुका है। प्रशासन का बोट लगातार इन सड़कों पर दौड़ रहा है। ऊपर छत पर हम दिखाएं तो देखिए लोग जो हैं वो अपने अपने छतों पर मौजूद हैं। देखिए किस तरीके से, और लगातार जो प्रशासन का बोट है वो लगातार इस पूरे इलाके में दौड़ रहा है। इसके अलावा जरा हम आगे की तरफ यहाँ पर तस्वीर दिखाएं तो ये जो सड़क है ये जगन्नाथ टेम्पल की तरफ जा रहा है। हम उधर नहीं जा सकते हैं क्योंकि पानी और भी ज़्यादा है उधर जगन्नाथ टेम्पल की तरफ। इस वजह से हम आपको वहाँ की तस्वीरें आपको नहीं दिखा पाएंगे। और यहाँ से अगर हम बात करें दशाश्वमेध घाट की, तो दशाश्वमेध घाट की दूरी तकरीबन 1 से 1.25 किलोमीटर है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि पानी किस कदर बनारस में बाढ़ का पानी एंटर किया है। रस्ता पर वाहनों ने बदले बोट दौड़ी रही है। लोको पानी ना कारणे छत पर रहवा मजबूर बन्या छे।
जहाँ पर अभी इस वक्त ये नाव चल रही है, ये कोई गंगा नदी या फिर घाट का किनारा नहीं है, बल्कि ये सड़क है। और इन्हीं सड़कों पर सैलानी जो है पैदल चलकर जो काशी विश्वनाथ दर्शन करने आते थे, वो इन्हीं सब होटलों में रुका करते थे, यहीं पर आकर शाम को चाय वगैरह पिया करते थे। और यहाँ पर देखिए, मैं अब तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, हर तरफ यहाँ पर देखिए किस तरीके से इन सड़कों पर इस वक्त जो है वो जहाँ पे गाड़ियां चलती थी, अब यहाँ नाव चल रही है। यहाँ पर देखिए तस्वीरों में, कहाँ से आप लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? हमारा घर इधर है, हम हमारे घर की तरफ पानी है। अच्छा, बस आप तो क्या घूमने गए थे, टहलने गए थे? नहीं, नाव देखने गए थे, अपना नाव है। अच्छा, आपका भी नाव है यहाँ पे, तो आपका नाव लगातार यहाँ पर चल रहा है, लोगों को रेस्क्यू में चल रहा है? हाँ, जिसको जैसे जरूरत है वो आ रहा है, जा रहा है। तो लगातार जो है यहाँ पर जरा तस्वीरें दिखाइए कि इस तरीके से यहाँ पर इन सड़कों पर नाव यहाँ पर चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप तस्वीरों में, और आज राहत है यहाँ पर वाराणसी वासियों के लिए कि जिस तरीके से बीते कुछ दिनों से गंगा का वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है, आज उस तरीके से नहीं बढ़ रहा है। और बताया ये जा रहा है कि अगले 2-3 दिन में अब ये जो गंगा का वाटर लेवल है वो कम होगा। કુદરતનું તબાહીનું ચક્ર ફરી વળ્યું છે। પર્વતીય વિસ્તારોથી લઈ મેદાની વિસ્તારો સુધી હાહાકાર છે। હજુ પણ દેશના કેટલાય ભાગોમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે, એટલે આ તબાહી હજુ પીછો નથી છોડવાની।